Hello, dear students. How are you? I hope you all will be fine and enjoying your winter days. Today, our exercise is exercise 1.3 of class ninth, and question number 1. Question number 1 is write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. मतलब हमें बताना है कि इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। जैसे आपने पढ़ा है डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। हमें इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन पहले डेसिमल फॉर्म में लिखने और फिर बताना है कि क्या कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन इनका है। तो पहला पार्ट 36/100। सिंपली क्या करना होता है, 36 को 100 से डिवाइड करना होता है। तो उसका जो आंसर आता है 0.36 आता है। मैंने पहले से ही करके रखा है। आप कर सकते हो सिंपली ऐसे 36 को यहाँ पे लिख के और 100 को यहाँ पे लिख के। तो आपको पता है 36 छोटा नंबर और 100 बड़ा है, पॉइंट ऊपर जाएगा और जीरो नीचे आएगा। तो 3 से करेंगे 300, फिर माइनस कर देंगे तो बचेगा 60। फिर 60 अभी भी छोटा है और 100 बड़ा है तो जीरो नीचे आ जाएगा। 100 6000 600 और 600 को माइनस करेंगे जीरो तो जीरो, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है 0.36 आया। ये डेसिमल फॉर्म है 36/100 की। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आपने यहाँ पे देखा 0.36 मिला, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये टर्मिनेट हुआ यानी कि खत्म हुआ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और जिसने नहीं लिखा है वो स्क्रीनशॉट ले ले। मैं सभी 6 के 6 पार्ट्स दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप वीडियो को एंड तक देखना और सभी पार्ट्स को समझने की कोशिश करना। अब है पार्ट नंबर सेकंड, 1/11। अगर हम इसको 1 को डिवाइड कर लेते हैं 11 से तो हमें आंसर मिलता है 0.909090 अप टू सो ऑन। लेकिन 909090 जो है ये रिपीट हो रहा है। आफ्टर 2 डिजिट्स ये रिपीट हो रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0.90 और 90 के ऊपर बार, यानी कि ये जो नंबर्स हैं 9 और 0 ये रिपीट हो रहे हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, ये खत्म नहीं हो रहा है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट हो रहा है। इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रकरिंग भी जिसको हम कहते हैं। इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग but repeating decimal expansion है ना। it has non terminating but repeating decimal expansion। तो ये था दूसरा पार्ट। अब हम तीसरा पार्ट करते हैं, इसको इरेज करके। तो थर्ड पार्ट इज 4 stands 1/8। इसको हम पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में लाते हैं। आपको पता है ये जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है स्टैंड बाय टर्म से और प्लस कर लेना होता है न्यूमरेटर से। डिवाइड में डिनोमिनेटर जो होता है वही रहेगा। 8 4 आर 32 प्लस 1 33/8 मीन्स 33 को 8 से डिवाइड करना है और वो आता है 4.125। 4.125 ये डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम देख रहे हैं कि ये टर्मिनेट हो रहा है, एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इसको भी क्या लिखते हैं हम, इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इस तरह हमने 3 पार्ट कर लिए। अब हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 इज 3/13। 3/13 को 3 को जब डिवाइड करते हैं 13 से तो हमें मिलता है 0.2307
2307669। अगर आप यहाँ से देख लो 2307669 फिर से रिपीट हो रहा है 2307669, मीन्स कि ये अगर जितनी भी बार हम करें 3 को डिवाइड 13 से, जितना भी डिवाइड कर ले, ये हमें बार बार मिलता जाएगा 2307669। मीन्स कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीटिंग है, ये रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या करते हैं हम 0.2307669 इतना लिखने के बाद हम इसके ऊपर बार रख देते हैं, जो हमें बता रहा है कि ये जितने जितने भी नंबर्स के ऊपर बार है ये रिपीट हो रहे हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीट हो रहा है ना, ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और एक बात बता दूं मैं यहाँ पे, जिनका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो रैशनल नंबर्स होते हैं, और जिनका नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिपीटिंग ना हो, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी रिपीटिंग हो रहे, जो भी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहे नंबर्स, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो पार्ट नंबर 4 कर लिया हमने, अब हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। 2/11, 2 को 11 से डिवाइड करने के बाद हमें मिल रहा है 0.181818, इसी तरह अप टू सो ऑन। मीन्स कि 18 जो है वो रिपीट हो रहा है। 0.18 लिखने के बाद 18 के ऊपर बार रख देते हैं, मीन्स इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग। इसका भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये आप खुद ही लिख लेना, अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिमिलरली लास्ट पार्ट 329/400। 329 को 400 से डिवाइड करना है, मैंने पहले ही करके रखा है तो आप कर सकते हो। 0.8225। यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन और टर्मिनेटिंग है 0.8225, तो इसको भी क्या लिख देते हैं? इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों, ये था आज का क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 1।